नमस्कार सभी कुंभ राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना हर महीने की तरह अलग तो है ही, विशेष भी है। 7वां महीना है वर्ष का, सप्तम मंथ, 7 नंबर 7 बड़ा विशेष नंबर है। 7 जन्म, 7 फेरे, 7 ग्रह, 7 दिन। 7 ग्रह कौन से? राहु केतु को अगर हम छोड़ दें तो 9 ग्रह में से 7 ग्रह जो दिखते हैं हमें, और राहु केतु में से जो केतु है उसका नंबर भी 7 है। केतु और मंगल का साथ में संयोग भी चल रहा है और जुलाई का महीना 28 जुलाई तक इसका असर रहने वाला है। इसके ऊपर अलग से भी वीडियो है और ऐसा 36 साल बाद हो रहा है तो उसको आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। ये विशेष रहेगा आपके लिए भी क्योंकि आपके सप्तम भाव में है। इसके साथ साथ इस महीने में पंचम भाव भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध रहने वाले हैं। इनमें से सूर्य 16 तारीख को कर्क में चले जाएंगे, बुध 18 तारीख को। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, जो कि मालव्य नाम का राजयोग है और ये आपका 26 जुलाई तक बना हुआ है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। क्या इसका क्या असर होगा हम बात करेंगे। शनि, ये एक बड़ा इवेंट है। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्म फल दाता हैं, करियर को दिखाते हैं। शनि आपकी मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क के रिजल्ट को भी दिखाते हैं, पर आपके लिए कुछ ज़्यादा ही विशेष है। आपके लिए कारक भी हैं, शुभ भी हैं, क्योंकि आपके राशि के ही स्वामी है। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। इसके अलावा राहु आपके पहले भाव में चल रहे हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना था, पर इस पर भी ध्यान देंगे कि भाई राहु क्या करेंगे, इस महीने क्या करेंगे, ये खास बात है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मंगल और केतु वाला। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपके पार्टनरशिप पर, आपके बिजनेस पर, आपके काम करने के तरीके पर, आपके लोगों के साथ संवाद के ऊपर आप कैसे बात करते हैं। देखिए, आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है, अगला जन्म पिछला जन्म आपका, रिश्ते आपके, करियर आपका, तो सब कुछ आपसे ही तो जोड़ा है। आप ये भी कह सकते हो, अगर आप अपने ऊपर काम करें, जैसे जड़ों को अगर पानी देते हैं तो पत्ती, फूल, तना सब हरे होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपने ऊपर फोकस करे, अपने ऊपर काम करे, अपने व्यक्तित्व को निखारे, अपनी नॉलेज को बढ़ाए, तो बाकी सारी चीज़ें, रिश्ते भी, काम भी, फोकस भी, हेल्थ भी, वो सब बेहतर होने लगता है। पर हमारा फोकस काम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिश्तों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर अपने पे मेहनत नहीं कर रहे होते। तो उस चीज़ को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस महीने खास अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि राहु यही कह रहे हैं, अपने ऊपर काम करो, अपने को नॉलेज की तरफ ले जाओ, विजडम की तरफ ले जाओ। धन कमाना अच्छी बात है, अगर धन कमाओगे तो दूसरों के लिए भी कुछ करोगे, पर उसको सही तरीके से कमाओ। कोई नई रास्ता ढूंढो, एक नई रेस बनाओ। जो रेस चल रही है उसमें ही मत दौड़ो, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत कंपटीशन है। कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो सही तरीके से, तो राहु आपको हेल्प करेंगे। फॉरेन से, विदेश से आपको मदद दिला सकते हैं। पर इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है कि राहु जो है ना, शॉर्टकट है। मतलब कोई काम है, करना है, तो वो चाहता है जुगाड़, कोई छोटा रास्ता। कई बार छोटा रास्ता सही हो सकता है, कई बार उसमें व्यक्ति फंस भी सकता है, तो वो ध्यान भी रखना। राहु के पास सर है पर शरीर नहीं है, तो ऐसे में कभी कभी छोटे रास्ते जो होते हैं वो अनलॉफुल हो सकते हैं, तो उनसे बचना भी है। धन कमाने का एक तरीका है मेहनत करके, एफर्ट करके, लंबा रास्ता है। एक होता है थोड़ा सा शॉर्टकट, है ना, वो शॉर्टकट कई बार ख़राब भी होते हैं, तो उससे बचना भी है। लोभ लालच से भी बचना है, गुस्से क्रोध से भी बचना है। कहीं ख्याली पुलाव तो नहीं है हमारा जो हम सोच रहे हैं, हवा हवा में बात तो नहीं हो रही। सपने भी देखना है, ऐसा नहीं कि सपने खराब होते हैं, पर एकदम भी हवाई सपने नहीं देखना है कि मैं जो है मतलब ठान लूँगा तो पहले दिन ही तैरने लगूँगा। वो पॉसिबल नहीं है। तैरना तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ऊपर जाना है तो शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है, और कई बार लोग ज़िंदगी में इसलिए असफल नहीं होते कि वो कामयाब हो नहीं सकते, उनके पास टैलेंट नहीं है,
वो इसलिए नहीं होता कि बड़ा उनको मिलता नहीं अचानक से, भाई सभी की किस्मत में नहीं होता, और छोटे से वो शुरुआत करना नहीं चाहते, वो एकदम से चाहते हैं कुछ बड़ा हो जाए और वो होता नहीं है। ऐसा गलत है, ये प्रैक्टिकली रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें राहु की वजह से। अब केतु क्या कह रहे हैं, केतु ये कह रहे हैं कि भैया अपने स्पाउस का ध्यान रखो, अपने फ़ायदे के साथ दूसरे का फ़ायदा भी देखो, एकदम हेडलेस मत हो जाओ कि केतु का हेड नहीं है ना, गुस्से में निर्णय मत लो इस महीने, कोल्ड हेड लेके चलो, कुछ बहुत बड़ा नया एकदम से सरप्राइजिंग करने की कोशिश मत करो, वैसे ही कुछ सरप्राइजिंग आपके सामने आ सकता है, कोई पुरानी चीज़ जो आपने समझा सॉल्व होगी है वो फिर से आपके सामने आ सकती है। ये ज्वालामुखी योग होता है, ज्वालामुखी जो होता है ना ऊपर से नॉर्मली लगता है, फिर अचानक से कुछ फट जाता है। जब से बना हुआ है 6-7 जून के आसपास से बना हुआ है, सबसे पहला ज्वालामुखी फटा रशिया में, मतलब कि सडन अटैक हुआ जिसकी 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। फिर इंडिया में आपका वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो वो जो जहाज है ऐसा थोड़ा ना उसी दिन कुछ हो गया, उसमें कुछ तो चल रहा था जो दिख नहीं रहा था, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है वहाँ पर। उस समय कन्या लग्न था, इससे 12वें भाव में मंगल केतु हैं, कुछ तो ऐसा है जो सामने भी ना आ पाए शायद। फिर इजराइल का जो इशू हुआ वहाँ पर भी आप कहोगे कि ऐसा नहीं कि वो एकदम से वहाँ हो गया, पहले से ही वो जो भी मोसाद है जो इजराइल की है, वो जो 1 2 3 4 5 6 7 मोमबत्ती जैसा चिन्ह है उसका भी जो केतु से जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू कुछ ना कुछ इवेंट होने ही थे, पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। पर आपके केस में वो सप्तम भाव में आ रहा है, पार्टनर है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, ट्रैवल है, यात्रा कहीं जा रहे हैं तो भैया पूरा देख दाख के हर चीज़, जो भी चीज़ें प्रिकॉशन रखनी पड़ती हैं, लंबी यात्रा है तो बीच में रेस्ट भी कर लें, ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा ना करें किसी के साथ अगर रोड पर है, खास क्योंकि ये सप्तम भाव यात्रा का है तो वहाँ विशेष ध्यान रखना है। ये व्यापार का है, ये बिजनेस का है आपका। अब चूंकि ये सूर्य का भाव है, सिंह की राशि है, तो गुरु, टीचर्स, ऑथोरिटी, पिता, उनके साथ भी सभी को रिश्तों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर विरोध होगा, यहाँ पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया में, और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी राजाओं की, नेताओं की, गवर्नमेंट की, सिस्टम्स की, जो पहले सामने नहीं आई और जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन होंगे, चेंजेज आएंगे, बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये हो रहा है, होके रहेगा, यही ज्योतिष कहता है। शुक्र, अब ये तो हो गया, इसमें सारी अच्छी बातें क्या है, अच्छी बात ही इसमें ये है कि भैया ये दसम का स्वामी है, सप्तम में जा रहा है, और तृतीय भाव का स्वामी है, सप्तम में जा रहा है। अब दसम का स्वामी अगर सप्तम में जाता है तो व्यापार बिजनेस में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात करा सकता है फॉरेन, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स शक्तियों की वजह से, आउट ऑफ द बॉक्स लोगों की वजह से, कुछ ऐसा जहाँ से आपने नहीं सोचा वहाँ से भी कुछ रहस्यमय तरीके से आपको सफलता दिला सकता है ये योग। यात्राएं, ट्रैवल रहेंगी, स्पाउस के साथ आपको बना के रखना है 100%। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, क्योंकि एक तो मंगल यहाँ आ गए हैं, है ना, ये खुद व्यक्ति को थोड़ा जोशीला, गर्म आप कह सकते हो, सडन वस्ट दिखाते हैं। ऊपर से मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, ऊपर से द्वितीय भाव में शनि भी बैठ गए हैं, और उससे भी ऊपर से वो शनि वक्री भी हो गए। और ये भाव किसका है, वाणी का है, धन का है, फैमिली का है। इन सब का आपको ख्याल रखना है। ये आपकी परीक्षा है, जुलाई का महीना परीक्षा है ये एक तरह से, और इसमें जो स्मूथली निकल जाएगा ज्ञान की शक्ति से, मन की शक्ति से, फिर आगे और भी चीज़ें बढ़िया भी होंगी। और ये चीज़ें हमेशा ख़राब नहीं होती। अब जैसे मंगल और शनि की दृष्टि यहाँ पर असर आ रहा है आपका, पर शनि आपके लग्नेश हैं, शनि आपके 12वें भाव के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, तो विदेश से धन भी दिला सकता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके कारण आपको लाभ भी करा सकता है, आपके काम में उसके कारण आपको फेम नेम भी दिला सकता है। पर इन सब बातों का ख्याल रख के चल पाएंगे तब ये सब हो पाएगा। आप अपने परिवार में कोई रुका हुआ काम, कोई ऐसा काम जो होने वाला था नहीं हुआ, उसमें हेल्प कर सकते हो, क्योंकि शनि हो रहे हैं वक्री। नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, कुछ बहुत ज़्यादा नया करने के लिए तो समय उतना बढ़िया नहीं है, पर कुछ जो चीज़ आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो पहले ही और बीच में नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, उसको फिर से स्टार्टिंग हो सकती है, उसकी रीस्टार्ट हो सकती है, और उसमें फिर आपको सफलता भी मिले, इसको भी ये दिखा रहा है। यहाँ बैठे शनि, वाणी का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्रूअल, कई बार हमको ऐसा लगता है चीज़ें ऐसी ही हैं और सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काला देख कहना ज़रूरी है, ईमानदारी है,
पर वो सफ़ेद काला होता ही नहीं, वो हमारी तरफ से सफ़ेद काला होता है, वास्तव में कहीं ग्रे होता है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो होती है ना, वो हमको पता नहीं होती, और ख़ासकर रिश्तों में, रिलेशंस में, अपनों के साथ उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल है, अच्छे रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल है। दोस्त, फ्रेंड्स, माता पिता भी मिलते तो किस्मत से हैं, पर उस रिश्ते को बना के रखना ये फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं। सारा कुछ ही तय नहीं होता, कुछ आपके हाथ में भी होता है, इसी को फ्री विल कहते हैं, तो उस पर आपको काम करना ही करना है। अब ये शनि यहाँ पर देख रहे हैं चौथे भाव पर, चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में है, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इसमें भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट है, गाड़ी है, इसका लाभ आपको हो सकता है। इससे जुड़े हुए फील्ड में आप तो वाणी के फील्ड में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है वहाँ पर, खास करके अपनों के साथ उस केस में। बाकी दशमेश का लग्नेश को देखना अच्छा है, मतलब कि पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, फैमिली में ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आउटर लाइफ होती है उसमें मंगल की शनि पे दृष्टि कोई बहुत बुरी नहीं है, आपको अगर सोच समझ के बोलेंगे तो उससे आपको लाभ ही होगा। पर यहाँ पर जो शुक्र आगे स्टॉक मार्केट और गाड़ी से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित से काम है आपका, आप दुबई वगैरह में काम करते हो, आप अबू धाबी वगैरह में काम करते हो, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है ना, वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे इत्र का काम होता है, वहाँ पर फ्राइडे का बड़ा महत्व है। ये कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़े हैं, शुक्राचार्य से जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ अगर आपका काम है तो रियल इस्टेट, ज़मीन, घर से जुड़ा हुआ आपका काम है तो ये बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है शुक्र। शुक्र का दसम भाव को देखना, किसी फीमेल, किसी स्त्री, आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी कलीग हो सकती हैं, उनकी सहायता से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, इस चीज़ को दिखाता है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं और मालव्य योग में है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर आपकी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, कुंडली में शुक्र किसी राजयोग में है, राजयोग मतलब वो खुद ही योग कारक है, इनका संबंध किसी तरह से आपके शनि से हो रहा है, मतलब लग्नेश से हो रहा है, उस केस में आपको पोजीशन, पोस्ट दे सकते हैं। अगर गुरु से हो रहा है तो आपको धन वगैरह दे सकते हैं ये शुक्र। इसके बाद सूर्य, गुरु और बुध, ये भी बड़ा है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि बुध आपके पंचमेश हैं, पूर्व पुण्य के स्वामी है। पंचम भाव बुद्धि का भी है, ज्ञान का भी है, इंटेलिजेंट का है, एजुकेशन का। एजुकेशन के लिए लगभग पूरा महीना अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए लगभग पूरा महीना अच्छा है। प्रेम के मामले में भी महीना ठीक है, पर जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कनेक्शन आपका ऑलरेडी बन चुका है, जो पार्टनर आपके ऑलरेडी हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, उनसे या उनकी लाइफ में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उनसे दिक्कत है तो बात करके सॉल्यूशन निकालें, अपना पक्ष रखें, उनका पक्ष सुने, दूसरे की भी रेस्पेक्ट रखें, अपना भी सम्मान रखें और एक सही तरीके से सॉल्यूशन की तरफ जाएं। अगर उनको प्रॉब्लम है तो हेल्प अवश्य करें अपनी तरफ से, जो भी सही किया जा सकता है उससे बिल्कुल भी भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटें। प्रेम के मामले में महीना अच्छा है, जो अगर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पंचम का स्वामी पंचम में ही बैठा है। स्टॉक मार्केट आदि में भी लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। आपके किससे प्रेम संबंध चल रहे हैं, दोस्ती चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है, तो उसमें घनिष्ठता आ सकती है, आपकी लाइफ में कोई प्रेमी प्रेमिका आ सकता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी पंचम में आ रहा है। ये योग लव मैरिज का भी होता है, प्रेम का भी होता है, और ये जो योग है शादी ना होने का भी होता है। क्योंकि प्रेम में हम कई बार काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, कई बार अपने से 11th में जा रहा है ना, तो हमारी जो अक्सर प्रेम में हम जिस तरह के लोगों की, या फिर कई बार प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ है। पंचम सप्तम का संबंध जब बनता है, या तो प्रेम विवाह होता है या फिर शादी होने में देरी आती है, ये देखा गया है। आप भी अपने चार्ट पे ज़रूर देखें, आपका चार्ट खुला हो, आपकी दशा या अंतरदशा कौन सी चल रही है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। पंचमेश आ रहा है आपका कहाँ पर, सप्तम भाव में, और सप्तमेश आ रहा है पंचम भाव में, और पंचमेश पंचम में ही है, तो सप्तम और पंचम का राजयोग बन रहा है पंचम में, तो एजुकेशन, स्कॉलरशिप मिलना, इन सबको दिखाता है। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। गुरु भी यहाँ पे आ गया। अगर आप किसी गाइडिंग करने के काम में हैं, आपका काम किस तरह से गाइड करना है, आपकी संतान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। मोस्टली वो चीज़ें होंगी जिनको आप करना चाह रहे थे बहुत समय से, पर हो नहीं पा रहा था। अब कुछ आपको वो समय मिल सकता है, ऑप्शन मिल सकता है, कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें जो रुकी हुई थी, पुराने दोस्त आ सकते हैं लाइफ में, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं, कुछ ऐसा होगा। एकदम से नया कम होने का चांस है, क्योंकि शनि जो हैं वक्री हो रहे हैं आपके 13 तारीख से, और 6 तारीख से देवसायनी एकादशी है, देव सोने जाते हैं। उसमें भी हम बोलते हैं शादी विवाह कुछ दिनों के लिए कुछ ना, हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने से बचते हैं।
पर ये सारे ही ग्रह एकादश भाव को देख रहे हैं, जो लाभ का है, जो गेन का है, इच्छा पूर्ति का है, तो उस हिसाब से अच्छा है। ध्यान किस बात का रखना है कि खुद बुद्धि में राहु, सप्तम भाव आपको प्रभावित करने वाले लोगों में मंगल केतु, और बुद्धि के भाव में सूर्य बुध और गुरु, इनका कॉम्बिनेशन बढ़िया है। सूर्य बुध नेम भी देते हैं, फेम भी देते हैं, और बुध जो है बुद्धि भी देते हैं। तो नाम बुद्धि इन सबसे काम लेना है आपको, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। पर अगर आप गुस्से के चक्कर में आगे, अगर आप एम्बिशन के चक्कर में ये नहीं देख पाए कि इस चीज़ का कोई ग्राउंड ही नहीं है, मतलब कि राहु मंगल केतु के एनर्जीज ने आपको डोमिनेंस कर लिया, तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, और उसमें ज़्यादातर रोल आपका और आपके पार्टनर का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है इस महीने। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों में की तरफ। देखिए, देवस्यानी एकादशी है 6 तारीख की, 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आवश्यकता तो स्वयं नारायण को भी हुई जब उन्होंने यहाँ अवतार लिया। गुरु का मिलना महत्वपूर्ण है, पर मुश्किल है। पर ऐसे में कुछ गुरु का मतलब क्या है, ज्ञान। समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो ज्ञान आपको किताबों से भी मिल सकता है, बुक से भी मिल सकता है, ऑटोबायोग्राफी से भी मिल सकता है। अपना समय कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए खर्च करें। कभी भी ये ना सोचें मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ आता है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें। इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु तो है। 27 की हरियाली तीज है, 29 की नागपंचमी है, 10 की आषाढ़ पूर्णिमा है, 21 की कमिका एकादशी है, और 7 और 22 का प्रदोष व्रत है, 24 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। जो नारायण है वही संसार का पालन करते हैं, तो एकादशी का व्रत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। हालांकि वो सब एक ही है, एक ही ईश्वर के कई रूप हैं, दो नहीं है ईश्वर, पर रूप उसके बहुत हैं, अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। 14 तारीख की संकष्टी है, 24 की श्रावण अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। तो कहीं ना कहीं शिवरात्रि पड़ रही है, क्योंकि वो तिथियां दिन में भी बदल जाती हैं 14 की, और फिर उसके बाद आपकी अमावस्या हो जाती है। ऐसे 16 तारीख को सूर्य बदल रहे हैं, मतलब ये जो सूर्य हैं 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। छठे भाव में सूर्य का जाना कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा स्पाउस के साथ मतभेद हो सकते हैं। मतलब ये जो मंगल केतु वाली जो चीज़ है इसको और बढ़ा रहा है आपका 14 तारीख के बाद। और दुनिया में भी आप देखोगे 14 तारीख के बाद कुछ इवेंट होंगे। आग ही आग तो चली रही है जब से केतु आए हैं, वो कुछ सडन ऐसे इवेंट होंगे जो 14 जुलाई के बाद होंगे, जो मंगल केतु की एनर्जी को और बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद ये जो बुध हैं 18 तारीख को बदल रहे हैं आपके, जो ठीक है, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बुध का छठे भाव में जो गोचर है वो भी पॉजिटिव ही माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको क्षमता देते हैं। और सूर्य बुध का जो योग है ये भी अच्छा ही है, पर चूंकि ये पंचमेश है तो संतान की लाइफ में, पढ़ाई के मामले में थोड़े से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, मतलब एफर्ट के बाद आपको सफलता मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कुंभ राशि के लिए राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट करना है तो ज़रूर कीजिएगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक नमस्कार।